क्या गजब की टेक्नोलॉजी आ गई है। इस चीज़ से आज एक प्रमाण मिला, बड़ा अच्छा लगा। जिस तरह से समय बदल रहा है अपनी गति से, अपनी रफ्तार से। आज के 20 साल पहले बहुत से लोग जो पीसीओ पर, एसटीडी पीसीओ पर कॉलिंग किए होंगे, एक अच्छा खासा बिल भरे होंगे और फ़ोन पर कहे होंगे कि जल्दी बुलाओ पिताजी को, माँ को, वरना फ़ोन कट जाएगा, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग वहाँ से यहाँ तक की जर्नी कर गए। मतलब 20 साल बाद आज मोबाइल इतना सार्वजनिक हो गया, इतना आसान और स्मूथ बना दिया सेवाओं को कि हम लोग वीडियो कॉलिंग जैसी सेवाएं भी ले पाते हैं। विदेश में बैठे हुए अपने किसी परिजन से खूब जम के बतियाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली बिल कितना आया, क्योंकि हमने एक बार इसका पूरा पैक जो खरीद लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में अपने आप को कहीं ना कहीं एकदम समाहित कर दिए हैं। वो उसी तरह के व्यवसाय, उसी तरह के निवेश के ऊपर फोकस करते हैं जो उन्हें पूर्वजों के द्वारा सुझाया गया है, बताया गया है। रियल इस्टेट नाम रख दिया गया जमीन का। वाकई रियल इस्टेट में निवेश करना बहुत सिक्योर और बहुत सुरक्षित होता है, लेकिन कई बार यह बहुत अनसिक्योर साबित हो जाता है। माइंडली प्रेशर बढ़ा देता है, आपको बहुत सारे झंझटों में डाल देता है। कई बार तो गोली बारी और बम कट्टे सब चल जाते हैं, कत्ल मर्डर सब हो जाते हैं। जमीनों के सिलसिले में बात करेंगे आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के बारे में। गोरखपुर जनपद चूंकि बहुत ही रसूखदार जिला रहा है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देवरिया इसका बगलगिर जिला है और एक बगल में संत कबीर नगर, बस्ती आदि जिले हैं। आप लोगों को बताऊं कि गोरखपुर भौगोलिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत विकास किया है विगत दिनों में। उसका कारण ये रहा कि यहीं से संसदीय क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ जी जो सांसद हुआ करते थे, अब सूबे के मुखिया हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। गोरखपुर पर विशेष कृपा दृष्टि भी कही जाएगी, या यूं कहा जाए कि इसका परिक्षेत्र ऐसा है कि इसे डेवलप करने में बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पर पर्यटन स्थल बनता जा रहा है, चिड़ियाघर और तमाम हॉस्पिटल्स, स्कूल, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान यहाँ पर बनते जा रहे हैं। होटल्स, रिसोर्ट आदि का यहाँ भरमार है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बहुत से लोगों का रुझान बना कि गोरखपुर के तरफ ज्यादा से ज्यादा निवेश किए जाएं। इसी चीज को देखते हुए कुछ चालाक और चतुर सुजान लोगों ने भी अपनी युक्तियां निकाली और वो देखते ही देखते और तमाम कारोबार और रोजगार से हटकर प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकर बनकर सामने आ गए। उन लोगों ने कहा कि हम आपको जमीन दिलवाएंगे, आसान किस्तों पर दिलवाएंगे, सही जमीन दिलवाएंगे। लोगों ने यकीन कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमाफिया बन चुके हैं। जमीन दिलवाने के नाम पर बहुत से सीधे साधे लोगों को ठग रहे हैं, सीधे साधे लोगों को शोषण कर रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतों में डाल दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन दोनों से, गोरखपुर के खास करके जिलाधिकारी महोदय से और यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है और देखने की जरूरत है कि उनके द्वारा कितने आम लोगों को ठगा गया है, किस किस तरह के मामलों में फंसा दिया गया है। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। विनय त्रिपाठी जी जो थाईलैंड में रहते हैं, मेरे अच्छे फॉलोअर हैं, उन्होंने कई बार अपनी कुछ समस्या साझा किया इस पेज पर ही, और उन्होंने बताया कि उनकी कुछ वर्षों पहले एक मामले में एक लोगों के द्वारा जमीन दिलवाया गया था और उस जमीन को विवादास्पद होने के कारण उन्हें दूसरी जगह जो है कब्जा दिलवाया गया। रजिस्ट्री कहीं और होती है, कब्जा कहीं और दिलवाया जाता है, और उसके बाद वहां पर रास्ता आने जाने का नहीं है, कंजेस्टेड है, विवाद है उस जमीन पर। इस तरह के मामले निकल के सामने आते हैं। अब आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ऐसे मामले आते रहेंगे, होते रहेंगे, क्योंकि आप सबका फोकस सिर्फ एक ही क्षेत्र में, जमीन के निवेश पर है। जमीन का निवेश बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है, सदियों पहले से चला आ रहा है। 100 वर्ष पहले जिनके बाप दादा परपाजा
जिन लोगों ने जमीन की वैल्यू को समझ लिया खुली आंखों से, जिनका विजन क्लियर हो गया कि आने वाले वक्त में 100 साल बाद 50 साल बाद जमीन बहुत महंगी हो जाएगी, क्योंकि ये जो खुले खुले प्लॉट हैं ये सब भर जाएंगे, जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है। तो उन लोगों ने जमीन को अपना जागीर बनाया और आज वो बड़े बड़े जमींदार कहलाते हैं। 100 एकड़ और 100 बीघे के जिनके पास खेत और प्लॉट हैं, समझिए वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। जमीन के इतर भी कुछ निवेश हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, ऑनलाइन दुनिया को भी आप लोग जानिए समझिए, और तब जाकर आप लोग सिर्फ एक क्षेत्र में जाएंगे तो जो उसमें चालाक लोग हैं वो आपका शोषण और दोहन निश्चित तौर पर कर लेंगे। जेफ बेजोस जो अमेज़न के मालिक हैं, अगर वो सिर्फ जमीन खरीदे होते तो शायद इतना आगे नहीं गए होते। तो कुछ अलग विषयों पर भी आप लोगों को विचार करना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं मैं बिटकॉइन का ये टी शर्ट पहना हूं, बिटकॉइन एक्सपर्ट पूर्णिया इस पर लिखा गया है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, जमीन से कम नहीं है। जिस तरह जमीन का साइज नहीं बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसका डिमांड एंड सप्लाई का टोटल फोकस और गेम होता है, यानी कि खरीदारों की संख्या बढ़ती है तो जमीन की कीमत बढ़ जाती है। वैसा ही बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी है। ये बात दिगर है कि यह नीचे भी जाती है, जमीन नीचे नहीं जाती। तो आप लोग इससे न घबराएं, इसमें भी बहुत सारे तरकीब होते हैं। जब यह नीचे जाता है तो होल्ड किया जाता है, जब यह ऊपर जाता है तो सेल किया जाता है। आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मैं निवेदन करूंगा सरकार से और ऐसे तमाम पीड़ित लोगों से जो लोग ऐसे जमीन के बेचने वाले ब्रोकरों और दलालों के चंगुल में फंस चुके हैं, उन सभी लोगों को मैं आगाह करूंगा कि आप लोग अगर इन लोगों से निकलना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं तो विवाद न करें, फसाद न करें। बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। बेहतर होगा कि जब यहाँ योगी सरकार या योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होता है, उनका जनता दरबार लगता है, जनता से मिलने जुलने की प्रक्रिया होती है, उसमें आप लोग समूह बनाकर जो लोग भी पीड़ित हों, जो 2, 4, 5, 10 लोगों की संख्या में आप लोग जाएं, एप्लीकेशन लेकर जाएं और बताएं आपकी अपनी समस्या। फिर वो संबंधित विभागों को और अधिकारियों को आदेशित करेंगे, शायद आपकी समस्याएं समाधान हो जाएं। या फिर आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम कहलाते हैं, यहाँ पर जिले पर बैठते हैं, या एसपी पुलिस सुपरिटेंडेंट, यानी आप वहां पर जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्यालय यानी पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय, जिन्हें कप्तान कहते हैं जिले पर, उनके यहाँ जाएं और पुलिस वालों की मिली भगत न हो उन दलालों के साथ, ऐसे तमाम जानकारियों को हासिल कर लें। क्योंकि कई बार पुलिस वालों को लोग खिला पिला कर बहुत सारे अपने फेवर में रखते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। आप उनसे विवाद कर लेंगे तो आप ही पर 4 मुकदमा लाद कर आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो बेहतर है आप लोग ऊपर के अधिकारियों से संपर्क करें, ऊपर के कुछ प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से मदद लें, और कोई चारा नहीं बचता है। बहुत सारी बातें हैं इस पर कहने के लिए। जय जयकार जारी रहेगी। अगले कुछ पेज में, अगले कुछ पोस्ट में आप लोगों को ये और भी सुझाव दिए जाएंगे। लेकिन आप लोग अपनी जो मानसिकता है उसको भी बदलें, जागरूकता लाएं और नई बदलती हुई दुनिया को खुली आंखों से देखें, तब जाकर आप सबकी जय जयकार हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का खैर मकदम अभिनंदन करना चाहता हूं। रऊफ शेख बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशंबर मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विशंबर जी। रिचर्ड लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीनानाथ मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेंद्र मौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुरारी कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज खान जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर वर्मा जी शुक्रिया। श्रवण कुमार निषाद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास राज जी बहुत बहुत शुक्रिया। आरडी वर्मा जी, बंसराज गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को साझा किया जाए, जिससे कि कुछ लोगों को, जरूरतमंद जो लोग हैं, जिनके कहीं न कहीं कुछ मसले फंसे हैं, उन लोगों को शायद मार्गदर्शन मिल सके कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। वैसे कोर्ट और कचहरी आज भी जीवित हैं हमारे देश में, न्यायपालिका भी जीवित है। संविधान का सहारा लें। जब कोई रास्ता न बचे तो एक एडवोकेट से बात करें और उसके बाद अपनी लड़ाई आप कोर्ट में लड़ें। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूंगा मेरे पेज को जो लोग फॉलो न किए हों, कृपया फॉलो कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे जो समाचार हैं आप तक पहुंच जाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।